हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट में पे हमने IUPAC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया था, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे टू कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, बट अरेंजमेंट जो होगा उनके लिगेंड का या फिर जो भी उनमें सेंट्रल मेटल एटम से जो भी एटम कंबाइंड होंगे उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, तो वो दो कंपाउंड एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। तो इस पूरी प्रोसेस को या इस फिनोमिनन को हम बोल देते हैं आइसोमेरिज्म। Then the definition of the isomerism: two or more compound having the same molecular formula but different arrangement of atom। आपको पता है कि ये डेफिनेशन में भी वही लिखा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए बट डिफरेंट अरेंजमेंट, एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो दो कंपाउंड एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स हैं। और इस पूरी फिनोमिनन को हम बोल देते हैं आइसोमेरिज्म। बिकॉज ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट, एटम के डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से आइसोमर्स डिफर इन वन और मोर, एक दूसरे से वो डिफर करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोमर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। टू कैटेगरी में इनको मेनली डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमर्स। एंड इन दोनों को फिर से फर्दर डिवाइड किया गया है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर द फोर टाइप: आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, coordination isomerism, linkage isomerism. Then the stereo isomers and further divided into two parts: geometrical and optical isomerism, geometrical and optical isomerism. Then वे एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ले रहे हैं जिसमें आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में द आइसोमर्स विच हैव same molecular formula but different structural arrangement of atom or groups of atom around the central metal atom या ion are called structural isomers। अब structural isomerism क्या है? the isomers, ऐसे isomers which have the same molecular formula, जिनका, अब isomers की बात आ रही है तो molecular formula तो सेम होगा ही, चाहे वो कोई सा भी isomer हो, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल के केस में क्या होगा, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, चाहे वो एटम हो चाहे वो ग्रुप कंबाइंड हो सेंट्रल मेटल एटम से, उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों क्या हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। इसमें हमने फोर टाइप्स पढ़ने हैं। फर्स्टली इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? जैसे हम दो कंपाउंड की बात करें, टू कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अब वो एक दूसरे के आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कब होंगे, जब हम उनको डिजोल्व करेंगे वाटर में तो वो डिफरेंट डिफरेंट आयन देते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम है, सेम एटम और सेम ग्रुप उनमें प्रेजेंट है, बट क्या होगा जब हम उनको डिजोल्वेशन एक्वस स्टेट में ले रहे हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट आयन दे रहे हैं, तो हम उनको बोलेंगे कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी भी कुछ सिम्टम्स में डिफरेंट होती है। The compound which have same molecular formula but give different ions in solution are called ionization isomer. In this type of isomerism, the difference arises from the interchange. Difference होता कहाँ है इन isomerism में, ionization isomerism में? interchange of the group का इंटरचेंज कहाँ पर? विद इन और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। आपको पता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपकी स्क्वायर ब्रैकेट में होती है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर या फिर बाहर, विद इन और आउटसाइड द इंटरचेंजिंग ऑफ द ग्रुप्स, तभी आयनाइजेशन आइसोमर कंपीट करते हैं। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स व्हेन द काउंटर आयन इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज इटसेल्फ अ पोटेंशियल लिगेंड। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म तब होता है ये आइसोमेरिज्म अकर जब काउंटर आयन इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक पोटेंशियल लिगेंड हो। देयरफॉर दीज आइसोमर्स गिव डिफरेंट आयन। तब क्या देंगे वो? डिफरेंट डिफरेंट आयन देंगे सोल्यूशन में। फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल नीचे दिखाती हूँ, स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ आयनाइजेशन की। आयनाइजेशन के बाद वो क्या देंगे? द स्ट्रक्चर ऑफ द टू कंपाउंड, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। एक एग्जाम्पल है पेंटाएमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट COBrNH3 5SO4, और नीचे आपको दिख रहा होगा COSO4NH3 कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और बाहर है आपका Br। आप इसमें देखिए इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। इसमें भी कोबाल्ट है, एक एक कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल एटम, एंड ब्रोमीन भी इसमें सिंगल है दोनों में। सल्फेट आप देख रहे होंगे, सल्फेट आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये, और Br
बस डिफरेंट क्या है कि इनकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के आउटसाइड और इनसाइड डिफरेंट डिफरेंट आयन है। मॉलिकुलर फॉर्मूला इनका सेम है। कोबाल्ट कोबाल्ट सल्फेट एक ही एस में है, यहाँ पे भी सल्फेट है, यहाँ पे भी सल्फेट है, एक Br ये है, एक Br ये है। NH3 सेम है, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, बट डिफरेंट क्या है, मोड ऑफ आयनाइजेशन। जब हम इसको आयनाइज करेंगे, इस वाले को आप देखिए, आयनाइजेशन के बाद ये सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव एंड दीज आर टू गिव द कोबाल्ट ब्रोमियम एमीन आयन, ये COBr NH3 आयन फॉर्म करेगा। जबकि नीचे वाले में आप देखिए, अगर हम इसको आयनाइज फॉर्म में वाटर में डिजोल्व करेंगे तो आयन डिफरेंट मिलेंगे, COSO4 NH3 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, इसमें 2 पॉजिटिव, इसमें ओनली 1 पॉजिटिव। तो क्या कह रहे हैं कि जब केवल डिफरेंस कहाँ पे हो रहा है, इंटरचेंजिंग हो रही है, कहाँ पर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में लिगेंड की, लिगेंड के बाहर, यहाँ पर इस केस में Br यहाँ पे अंदर है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, यहाँ पर Br आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर है, ठीक है। बट डिफरेंस इतना है, बाकी ये दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स हैं, आयनाइजेशन आइसोमर। ये बहुत सारे एग्जांपल आपको नीचे दिए हुए हैं, COCl2 NH3 NO2 एंड COCl NO2 NH3 Cl, ये और एग्जाम्पल हैं। आप इसमें केवल मॉलिकुलर फॉर्मूला इनका सेम है, डिफरेंट क्या है, केवल काउंटर आयन और इनके जो लिगेंड है। ऐसे CO NO3 NH3 SO4, ऐसे ही सिमिलर ये वाला भी है, COSO4 NH3 NO3, बस डिफरेंट क्या है, आयंस में। PtCl2 NH3 Pr2, ऐसे PtBr2 NH3 Cl2, ये दोनों एक दूसरे के आयनाइजेशन आइसोमर है। देन COCl NO2 NH3 Cl एंड COCl2 NH3 NO2, यहाँ पे भी आप Cl देख रहे हैं और यहाँ पे NO2 देख रहे हैं। बस क्या हुआ, इंटरचेंजिंग हुई है कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर और बाहर के लिगेंड्स की। नेक्स्ट है सेकेंड, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट का मतलब वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेट फॉर्म होगी, तो उन कंपाउंड में ये वाले आइसोमेरिज्म फॉर्म होंगे जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, यानी कि वाटर। द कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट डिफर इन, कहाँ पर डिफर करें, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सच एज वाटर का जो मॉलिक्यूल की जो नंबर होगा उसमें ये डिफर करेंगे। प्रेजेंट एज लिगेंड, हो सकता है वो लिगेंड के फॉर्म में प्रेजेंट हो। अब लिगेंड के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो कहाँ पर होंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर या इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। एंड एज द फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, अगर फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। इन अ क्रिस्टलाइसिस आर कॉल्ड द सॉल्वेट आइसोमर। तो सॉल्वेट आइसोमर या हाइड्रेट आइसोमर क्या हुए कि हैविंग द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफर इन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। डिफर कहाँ करेंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का जो नंबर है वो चेंज होगा, मे बी इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मे बी आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। आइसोमेरिज्म इन केस वेयर वाटर इन्वॉल्व एज अ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म तभी आपको देखने को मिलेगा जब वाटर इन्वॉल्व होगा एज अ सॉल्वेंट। दस द हाइड्रेट आइसोमर्स डिफर इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट एज लिगेंड और एज मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, CrH2O होल 6 Cl3, ऐसी CrClH2 होल 5 Cl2 into H2 water molecule in the outside the coordination sphere, then CrCl2 H2O whole 4 Cl2H2O। ये तीनों के तीनों क्या है, आइसोमर्स हैं। कैसे आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इनमें हो रहा है। कैसे, वाटर मॉलिक्यूल का डिफर कर रहा है, नंबर डिफर कर रहा है, कहाँ पर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर, आउटसाइड एंड इनसाइड, दोनों साइड। तो पहले अगर हम बात करें फर्स्ट वाली कंडीशन की, CrH2 होल 6 Cl3, अगर ये वाटर में डिज़ोल्व करता है तो आपको पता है ये कौन सी आयन देगा, 3Cl नेगेटिव एंड यहाँ पर 3 पॉजिटिव में ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, CrH2 होल 6, यानी कि इससे एक भी वाटर मॉलिक्यूल लॉस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है इट डज नॉट लॉस वाटर, वाटर का लॉस नहीं होगा, यानी वाटर आयन फॉर्म में नहीं आएंगे। सेकेंडली हम बात करें यहाँ पे क्यों फर्स्ट वाली कंडीशन में कोई वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी प्रेजेंट ही नहीं है। CrClH2 होल 5 इन द ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड बाहर है आपका Cl2 काउंटर आयन
इंटू H2। यहाँ पर आपका वाटर मॉलिक्यूल, अब आप इसको डिज़ोल्व करेंगे तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल आपका लॉस करेगा। तो यहाँ पे लिखा है इट लॉसेस वन वाटर मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इट लॉसेस एंड फॉर्म द CrClH2 होल 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चेंज हुआ है, कहाँ पर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर। देन CrCl2H2 होल 4, Cl2H2, यहाँ पर भी जब आप इसको डिजोल्व करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 या फिर AgNO3 के साथ, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल वाटर के लॉस होंगे, इट लॉसेस 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो कि यूज़ हुआ एज अ सॉल्वेंट, उनका नंबर वेरिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो आइसोमर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स या फिर सॉल्वेट आइसोमर।